नमस्कार, मैं दीपकार बुराथकी आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। बहुत लंबे के समय के बाद ये फिर वीडियो डाल रहा हूँ। जैसे कि ये जम्मू रेलवे स्टेशन से ही आप आ सकते हैं या उधमपुर में आ सकते हैं श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए 2025 में। तो जब स्टेशन में आप जम्मू स्टेशन से उतरेंगे तो गेट नंबर 2 की तरफ को आ जाइए। वहाँ से कुछ थोड़ा सा ही 200-300 मीटर दूर में यहाँ पर आप RFID कार्ड सेंटर है। आप वहाँ RFID कार्ड अपना बना लीजिए। और RFID कार्ड बनाने के लिए पहले तो सबसे पहली बात है कि RFID कार्ड के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसका मैंने पिछला वाला वीडियो डाला था। तो जब बैंक से या फिर ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो खाली आधार कार्ड की ज़रूरत होती है और वो यहाँ आके दिखाना पड़ता है। तो उसी टाइम में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर को आएंगे तो कई प्राइवेट गाड़ियाँ, बसेस वगैरह भगवती धाम या फिर भगवती यात्री निवास की तरफ को जाते हैं, जहाँ पर कि आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं पहलगाम जाने के लिए। जैसे कि वीडियो का है भगवती निवास से पहलगाम तक की यात्रा का। तो यहाँ पर आप जितना जल्दी सुबह आ जाएंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग में बहुत लंबा टाइम लगता है। सिक्योरिटी चेकिंग की मतलब आपका जब भगवती यात्री निवास को आप अंदर को जाते हैं तो वो सारा सामान से लेके सभी चीज़ का चेकिंग होता है। भगवतों का भक्तों का बहुत जुनून बहुत होता है आगे। और यहाँ पर ही इस पॉइंट पे आके सिक्योरिटी चेकिंग सारा कुछ ख़त्म होने के बाद में भगवती यात्री निवास के लिए एंटर होता है। तो यहाँ पर भगवती यात्री निवास में आने के लिए आपको कुछ बातों को मैं बता देता हूँ कि यहीं से ही आपको बसेस के टिकट भी मिल जाएंगे, रात को सोने के लिए जगह मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी यात्रा मान लीजिए जैसे 12 तारीख को है, 12 जुलाई को है, तो आप 10 जुलाई को ही यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मतलब 2 दिन पहले का ही है, क्योंकि एक दिन रात्रि को आप यहाँ पर होंगे, दूसरे दिन पहलगाम के लिए। तो तभी यहाँ पर रात्रि आपको ठहरने के लिए दिया जाता है। तो जितना जल्दी आप या चेकिंग सिक्योरिटी पॉइंट से आएंगे तो AC हॉल में 50 रुपये दे के आपको गद्दा, चद्दर, तौकिया यहाँ पर मिल जाता है, जिसको कि आप वापस सुबह कर देंगे तो वो रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पर सभी सुविधा से है, बाथरूम से लेके भंडारा से लेके खाने के लिए बिल्कुल भंडारा साथ में ही है। तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो यहीं से ही आप अपना कर सकते हैं बेस कैंप पहलगाम जाने के लिए। यहाँ से पहलगाम की दूरी 234 किलोमीटर है। और ये जो बसेस का है, इसी बस को आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पर 2 नंबर से बसेस चलते हैं, P और B। P का मतलब कि पहलगाम रूट वाले बसें होंगे और जो B होगा वो बालताल वाले रूट से। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा। दिन को तो अभी ये नहीं ऐसा खुला सा है, मगर रात के टाइम में बसेस का बहुत जमघाड़ा होता है। यहाँ काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ बसेस का टिकट वगैरह जब आप ले लेते हैं, क्योंकि भगवती धाम से ही आपको बस स्टैंड जहाँ तक जाना है वहाँ का मिल जाएगा। और यह है टिकट का भगवती यात्री निवास से टिकट लेने का जगह, जहाँ बसेस की आप टिकट ले सकते हैं, जो कि सुबह काफ़ी जल्दी वो खोल देते हैं टिकट का। और शाम को रश के अनुसार ही चलाते हैं। वैसे तो ऑफिशियली टाइम इनका 5 बजे का है, मगर मैंने 7 बजे तक का भी टिकट देते हुए देखा है। जैसे जैसे टिकट बसेस की हो जाती फुल तो वो अपना टिकट का बंद कर देते हैं। तो यहाँ भगवती निवास से रात को 2 बजे ठीक गेट नंबर 2 खुल जाता है। गेट नंबर 2 वो जगह है जहाँ से कि आप बाहर को जा सकते हैं बसेस के लिए। ये देखिए, जैसे कि ये P नंबर है तो ये पहलगाम रूट का है, और जिस बस में B लिखा होगा वो बालताल रूट का है। और जब आप टिकट लेते हैं तो उसी टाइम ही टिकट में ही आपको लिख दिया जाता है आपका बसेस का नंबर और टिकट का सीट नंबर। तो आप ले सकते हैं। बसेस भी यहाँ 2 किस्म की चलती है, एक ऑर्डिनरी और एक AC। पहले सुपर डीलक्स चलता था, जो कि आजकल बंद हो चुका है सुपर डीलक्स का।
तो रात के टाइम में काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। देखिए यहाँ पर किस ढंग से जा रहे हैं, अपने अपने बसेस की तलाश कर रहे हैं। और ये जैसे ये बसें जा रही है बालताल रूट की है। यहाँ से जो बालताल रूट को वाले जो पहले बसेस जाते हैं 4 बजे से, और उसके बाद में दूसरा बस जाता है पहलगाम रूट का, जब ये बालताल वाली बसें रूटें चली जाती हैं। और ये सभी अंडर सिक्योरिटी में चलते हैं। बीएसएफ सीआरपी की कॉन्वॉय होती है, उस कॉन्वॉय में चलते हैं। आप कॉन्वॉय में अपना दूसरा अपने प्राइवेट व्हीकल भी आप ला सकते हैं, मगर उनको लाने के बाद में उनको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कॉन्वॉय में चलने के लिए, तो वो फिर अलाउ करते हैं। कॉन्वॉय मतलब कि सुरक्षा घेरे में चलते हैं। तो भगवती यात्री निवास से 4 बजे यहाँ पर बसेस का चलना शुरू हो जाता है। और जो बसेस हैं यहाँ पर रुकती नहीं है कहीं भी, खाली जब ये लगातार चलेगी। चंद्रकोट नाम का एक जगह आता है बनिहाल से थोड़ा आगे, तो वहाँ पर ही आपको भंडारा मिलेगा। तो उसी भंडारे में ही वो रोकते हैं। इवन टॉयलेट के लिए भी वो रोकते नहीं है। टॉयलेट जो बाहर जाना है वो भी वहीं पर ही होता है। तो इसका आप विशेष ख्याल रखिएगा। और बसेस में ढूंढने में परेशानी होती है यात्री निवास से। तो बाकी तो भगवती यात्री निवास में अगर आपको जगह नहीं मिले तो भगवती यात्री निवास को जाते टाइम सड़क के दोनों तरफ में काफ़ी सारे घर एकोमोडेशन हैं, जो कि आप प्राइवेट उसमें कर सकते हैं। और उसी वहाँ से ठहर के ही आप सिक्योरिटी बस में टिकट लेके आ भी सकते हैं। वैसे कई बसेस भी जो कि पहलगाम तक भी और या बालताल तक भी प्राइवेट बसें चलती हैं। और ये अंडर कॉन्वॉय वाला बस है। बस के अंदर का इस किस्म की सीटें होती हैं और 2x1 का होता है ये एसी बस का। और इसी तरीके से जगह जगह ऑल्टरनेट करते हैं वो सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। और यहीं से हम गाजी कुंड से होते बनिहाल गाजी कुंड से होते हुए आगे को निकलते हैं अपने बेस कैंप पहलगाम की तरफ को। ये गाजी कुंड का रेलवे स्टेशन है। इससे जस्ट आगे को ही यहाँ पर चंद्रकोट में भंडारा होता है। और जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद में RFID कार्ड के बाद में यहाँ पर यात्री निवास से ठहरते हैं और यहाँ से निकलते हैं, तो इस बात में आपको यहाँ और ये देखिए इस जगह पे निकलते हैं जो कि सबसे संवेदनशील जगह है, ये वाला जो कि अनंतनाग है। और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला जगह रहता है ये इस रूट में, पहलगाम जाने वाले रूट में। हालांकि कई बार यहाँ से बसेस डाइवर्ट कर देते हैं। और जब आप पहलगाम पहुँचते हैं बेस कैंप में, तो बेस कैंप जो है लिद्दर नदी है जो उसके साथ में ही है। और बेस कैंप में आपको सारी सुविधाएं होती हैं, मगर यहाँ भी वही है जैसे कि मैंने पीछे बताया हुआ था कि जब आप पहलगाम को जाते टाइम जब सिक्योरिटी चेकिंग हुई थी भगवती यात्री निवास की जगह, तो वहाँ पर यहाँ पर भी काफ़ी लंबी लाइनें होती है, काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पर भी आपके सामान की स्कैनिंग वगैरह सारा कुछ होता है जो, और यहीं पर ही आपके जो RFID कार्ड है उसको टच करके आपका सारा वो उनको पहले स्क्रीन में आ जाता है, तभी जाके आपको अलाउ करते हैं आगे को। वो ऐसे करके होता है कि जब आपने RFID कार्ड किया होता है तो आपका सारा रजिस्ट्रेशन और ये दोनों नंबर इंक्लूड करके आपके RFID कार्ड से जोड़ दिया जाता है। तो वहीं से आपको एंट्री करते हो। और जब बेस कैंप में आप एंट्री करोगे तो यहाँ पर बेस कैंप में सारी सुविधाएं हैं। टेंट की सुविधा भी है, आप एक टेंट में 10-10 आदमी रहते हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। और सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी रहती है, इसीलिए इतना लंबा समय भी लगता है इतने यात्रियों के लिए। भंडारा का यहीं पर ही होता है। इसको जो पहलगाम को है, पहलगाम जो बेस कैंप है उसको नूनवान बेस कैंप भी बोलते हैं, क्योंकि इस जगह को यहाँ पर नूनवान बोलते हैं जहाँ पर ये बेस कैंप लगता है। तो वैसे तो विशेष कुछ बताने वाली जगह नहीं है। तो यहाँ पर आपका आने के लिए सबसे पहले आपका बैंक द्वारा रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। फिर आप आके
RFID कार्ड आपका बना हुआ होना चाहिए। RFID कार्ड आप जम्मू रेलवे स्टेशन के पास से बना सकते हैं, या वैसे यहाँ पहलगाम में भी बना सकते हैं, मगर यहाँ पहलगाम में बनाने से क्या है कि आपको वो अलाउ नहीं करेंगे जब तक कि RFID कार्ड आपका बनेगा नहीं। उसके बाद से आपको स्कैनिंग करके तब जाके आपको बनाने देंगे। तो अब बेहतर है कि या तो आप अगर आप जम्मू रेलवे स्टेशन से आ रहे तो वहाँ कर लीजिए, नहीं तो इससे अगला जो स्टेशन है वहाँ से भी करा सकते हैं, या अगर आप बाय प्लेन आ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट से भी RFID कार्ड बनाने की सुविधा है, या कश्मीर का जो बेस कैंप है वहाँ पर भी आप बना सकते हैं। तो बेस कैंप में कोई ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है कि आपको कोई भी तकलीफ़ होगी, टॉयलेट से लेके लंगर से लेके बाज़ार से लेके मूलभूत सभी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इस बार 2025 में आप ज़रूर आइए। धन्यवाद। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी।